सब कुछ रुक गया था, उसके बाद जिंदा होके चला गया। ये आश्चर्य होते रहते हैं, किसी के बारे में गारंटी नहीं ले सकते। ये मीडिया में नहीं आती। तो इसीलिए मीडिया से मेरी प्रार्थना है, मीडिया के मेरे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे समाज का हिस्सा है, कि डॉक्टर्स को डॉक्टर की तरह ही रहने दें, उसको मुजरिम ना समझे। मैं तो यही कहूँगा, और जनता भी इस बात को समझे। जनता का ज़्यादा नुकसान है इसमें। डॉक्टर्स सीरियस केस लेना छोड़ देंगे, फिर रास्ते में ही वो दूसरी जगह हायर सेंटर में जाते जाते ही दम तोड़ देंगे बहुत सारे। हमारा ही समाज का हिस्सा हैं वो लोग। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, जनता को भी समझाएं, और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूंगा कि डॉक्टर के साथ व्यवहार ठीक करें, क्योंकि डॉक्टर भी अंडर टेंशन होता है। जब सीरियस मरीज होता है, इलाज कर रहा होता है, तो वो इस तरह की कोई नेग्लिजेंस नहीं करता। जाने अनजाने में किसी से भी गलती हो सकती है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है परमात्मा के सिवाय, और परमात्मा से भी गलतियां हो जाती हैं। किसी का लंगड़ा लूला बच्चा भी पैदा हो जाता है, किसी की एक आंख होती है, किसी का एक गुर्दा होता है। वो परमात्मा की देन कहेंगे अगर उस तरह से माने तो। राजस्थान के दौसा जिले में प्रेग्नेंट महिला का प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद डॉक्टर पर दर्ज करवाई गई परिजनों द्वारा 302 की धारा से आहत होकर डॉक्टर ने की खुदकुशी, जिसके बाद आईएमए ने मांग करते हुए जल्द से जल्द सख्त से सख्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे हुआ है हमारे साथ, हम आपके पास आ जाएं, तो उन्होंने कहा भी आ सकते हो, पर देखना पड़ेगा हमें भी क्या कर सकते हैं। तो वो आगे उन्होंने उनको एसेस किया, एनीमिक भी थी। उन्होंने उनको बता दिया कि भाई ये बहुत सीरियस केस है, आप 3-4 जगह घूम कर के भी आ चुके हो, और इसमें एक रिस्क भी है डेथ का। और ये लिखत में उनको दे भी दिया, उन्होंने दस्तखत भी कर दिए, सारी बातें होगी। उन्होंने 2 बोतल ब्लड के अरेंजमेंट करके थिएटर में ऑपरेट कर दिया। हस्बैंड वाज इन दी ओटी एट दैट टाइम। उन्होंने केयर के हिसाब से उसके हस्बैंड को ओटी में रखा था, भाई देख ले। वो उसको 2 यूनिट दिए, सिजेरियन हो गया, सिजेरियन ठीक ठाक हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद उसको पीपीएच हो गया। मैं अपने जो मीडिया के भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ, पीपीएच का मतलब होता है कि जब डिलीवरी होती है तो उसमें ब्लड रुकता है, तो हमारा जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो वो ब्लीडिंग होती रहती है, और ये कॉम्प्लिकेशन है, न कि नेग्लिजेंस, जिसको लोग अक्सर नेग्लिजेंस मान लेते हैं डॉक्टर की। कॉम्प्लिकेशन है। इस तरह की अनेक बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेशन होती है, लोग उसको नेग्लिजेंस समझते हैं और उसका एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ये बात चलो बाद की है, मैं आगे की बात ये बताता हूँ। उन्होंने वो कर दिया, लेकिन उनको 2-3 घंटे के बाद कोशिश करने के बावजूद भी वो बची नहीं। और वो जब बची नहीं तो उसके हस्बैंड ने ये कहा कि डॉक्टर साहब आपने तो बहुत कोशिश की, हमारे किस्मत में यही लिखा था, चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कर दो, इस हमारी बॉडी को जो है ना गाँव में पहुँचवा दो। उन्होंने अपने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भी दे दी और फ्री में पहुँचवा भी दिया। वो जाके क्रियाक्रम करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ गीध किस्म के लोग, आप जानते हो कि समाज में अनेक तरह के लोग होते हैं, सामाजिक तत्व थे, जो इनसे पहले भी मनी एक्सट्रैक्ट करने की बात करते रहते थे। इन्होंने उनको कभी पैसा नहीं दिया, तो उनको जब इस बात की भनक लगी कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो लोग वहाँ से अपने चल गए, उनके गाँव में पहुँच गए और उनको बरगलाने लगे कि भी हम आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। आखिर में उनको बरगला लिया कि तुम्हारे को पैसे दिला देंगे और तुम चलो। और वो शाम के टाइम उस पेशेंट को ले आके उस हॉस्पिटल के सामने रख के और वो ड्रामे करने लगे, जो भी करते हैं लोग वो करने लगे। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया और वो नारेबाजी करते रहे, रात तक ये हंगामा चलता रहा। उन्होंने बीच में, जैसा कि बताया गया है, पैसे की भी डिमांड करी, जो उन्होंने मना कर दिया कि इतने इसको दे देंगे, इतने इसको दे देंगे। फिर रात को 2 बजे इन लोगों ने जाके थाने में केस दर्ज करवा दिया। अब क्या प्रेशर था ये भगवान जाने, आप सब जानते हैं प्रेशर क्या हो सकता था। वो प्रेशर के कारण वहाँ के जो एसएचओ थे, आईओ थे, या डीएसपी भी इन्वॉल्व होंगे, एसपी भी क्यों नहीं इन्वॉल्व होगा, उसको भी तो ये पूछ के ही करते होंगे काम। उन्होंने 302 का केस दर्ज कर दिया, जो कि आज तक हिंदुस्तान में इन कंडीशन में कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की, भाई मीडिया भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि जब भी किसी डॉक्टर के विरुद्ध, उस डॉक्टर के विरुद्ध 304A का केस बन सकता है। 302 तो कभी बनता ही नहीं और कभी बनता भी नहीं। उन्होंने इन हालात में उसके अगेंस्ट
302 का केस बना दिया। और साथ में मेरे पत्रकार भाई नाराज ना हो, वहाँ भी एक ऐसा पत्रकार था, उन्होंने भी बहुत ज्यादा गड़बड़ करी। उन्होंने एक तरफ की बात लिखी और वो राजस्थान पत्रिका एक अखबार वहाँ चलता है, उसमें उन्होंने एक तरफ की बात लिखी और ऐसी ऐसी बातें लिख दी कि वो लेडी ने जब सवेरे वो अखबार पढ़ा तो वो घबरा गई। उसने कहा ये लोग तो मुझे अब जेल में पहुंचा देंगे, मैं तो मर जाऊंगी, ऐसे ऐसे बात की। और फिर उसके बाद उसने कहा कि आज मैं थक गई हूँ, अपने हस्बैंड से बोली मैं थक गई हूँ, आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाती, आप जाओ। वो हॉस्पिटल चले गए और उसने 11 बजे फंदा लगा दिया, वो मर गई। ठीक है, फंदे में लट गई। उसके बाद ये तो हुआ ऐसे 302 का केस बना दिया, बनता कुछ नहीं था। ठीक है, अब इन हालात में हमारी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि जो जो लोग दोषी हैं उन पर ये कार्रवाई की जाए। और उस महिला को, जिसके बच्चे थे, सब कुछ था, मरने को तो वो दूसरी लेडी भी मर गई, लेकिन हमें उसका भी दुख है, पर वो एक कॉम्प्लिकेशन थी। ये तो समाज के प्रताड़ना के पास चली गई, लोगों ने उनको प्रमोट कर दिया, इस तरह एक जिसको प्रोपेगेट करते हैं वो कर दिया, और वो एक इस हालात में पहुंच गई। उसका मानसिक तनाव इतना हो गया कि वो अपने इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। तो वो करने के बाद इन्होंने, जो आदमी थे, हमारी जो डिमांड अब मेन 5-6 डिमांड है, पर मैं मोटी मोटी बताता हूँ। कुछ तो ये है कि जो आदमी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनको, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और ये अभी मैं आपको जानकारी दे दूं कि 6 आदमियों के विरुद्ध अभी केस दर्ज हो गए हैं, 306, और एक्सट्रैक्शन मनी ये भी हुआ है 384-86 कुछ ऐसे हैं, 306 मुझे पता। तो जिसका मतलब होता है भाई किसी को इतना मजबूर कर देना कि वो सुसाइड कर ले, वो केस है। तो वो उनमें से एक अरेस्ट हुआ है, बाकी भगोड़े हैं, 6 आदमी है वो। इसके अलावा पहले उसके हस्बैंड ने एक कंप्लेंट करी थी कि भी मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे ये हुआ, पर उसमें पुलिस का नाम नहीं था। फिर उस जो हमारी लेडी डॉक्टर थे उसके भाई ने कंप्लेंट की है, उसमें पुलिस के नाम थे कि भी मेन दोषी तो यही थे जिन्होंने ये केस बनाया, जबकि केस बनता नहीं था। तो ये सारी बातें हुई। तो ये जब सीएम तक पहुंची तो सीएम ने स्टेट आईएमए को बुलाया और उनको कहा कि भी ये जो है ना आप ऐसे करो। उन्होंने क्या किया, वो जो एसएचओ था उसको सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कुछ प्रेशर पड़ा, डीएसपी को भी ट्रांसफर कर दिया और एसपी को भी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये था, ये हमारी डिमांड है। लेकिन ये डिमांड मेन ये है कि अब हम ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो कि ये जो लोग हैं, जो कल्प्रिट हैं, वो किसी भी हालत में छूट जाएं। अगर ये छूटते रहे तो ऐसा होता रहेगा। आज वो अर्चना शर्मा थी, कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, हमारे नंबर लगते रहेंगे। इस तरह समाज को भी समझना चाहिए कि ये इस तरह के जो लोग हैं जो आपको बरगला लेते हैं बगैर बात को, उनसे सावधान रहें। सब जगह होते हैं ये। हमारे ये अच्छी बात है कि फतेहाबाद में कुछ इसकी शांति है बाकी बहुत जगह ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग जो अखबार के लोग हैं वो बता सकते हैं भी ऐसे लोगों से सावधान लगे। पब्लिक अवेयरमेंट की बात है। हम जो आज इकट्ठे हुए हैं 2 ही कारण से इकट्ठे हुए हैं। एक तो हमारी बहन जो चली गई उसको न्याय मिले, और दूसरा आपके थ्रू पब्लिक को ये जाए कि भाई किसी डॉक्टर के विरुद्ध अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो कंप्लेंट करे। कानून है, सब कुछ है, और उसमें एक बोर्ड बैठेगा। बोर्ड बैठने के बाद जो भी वो उसका दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, दोषी नहीं होगा तो बच जाएगा। अब अपने आप लोग जो है ना वो फैसला ना करें। ये एक गुजारिश है, आप लोग जनता तक ये फैसला पहुंचा दे तो वी विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू। करें स्टार्ट करें। हाँ जी, आप लोग क्वेश्चन वाइज करना चाहते हैं? जस्ट थोड़ा सा सबको आने दो। करें थोड़ा मैम प्लीज थोड़ा सा मैम 5 मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट। सर आज फतेहाबाद के आईएमए इकाई ने आज कैंडल जलाई है, क्या मामला है? सर ये बेसिकली जैसा कि हमने अभी आपको बताया, राजस्थान के एक विलेज का मामला है जहां एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुई। एक लेडी की प्रसव के दौरान, लेबर के दौरान एक नेचुरल कॉम्प्लिकेशन के कारण डेथ हुई, जिससे उसके रिलेटिव्स ने तो अंडरस्टैंड किया
तो कुछ लोकल लोगों ने उनको प्रोवोक करके उसकी कहानी कुछ और बना दी और एक इलीगल तरीके से उनके अगेंस्ट एक केस बनाया, जिसका मानसिक इम्पैक्ट उस लेडी डॉक्टर पे इतना आया कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया। तो हम लोग बेसिकली उसी की अवेयरनेस के लिए और कुछ अपनी डिमांड्स को लेके सरकार से भी ये ऐसी चीज़ें ना हो, तो समाज को हम समझाना चाहते हैं कि ये नेचुरल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आप लोगों के साथ ही हम हैं। यदि हम डर में काम करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका खामियाजा सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, समाज को भी साथ भुगतना पड़ेगा। इस अवेयरनेस के लेते हुए और अपनी जो डिमांड सरकार से रखते हुए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। डॉक्टर साहब, आरोप लगाया गया है कि जो महिला की सिचुएशन थी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की थी, लेकिन डॉक्टर के द्वारा नेग्लिजेंसी बरती गई और ब्लड लॉस हो गया, जिसका उसने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा जो महिला तक नहीं पहुंचा था। 3-4 अन्य हॉस्पिटल्स में जाके काफ़ी लेट हो जाती है सर, इसमें टाइम का भी बहुत मैटर करता है। और मतलब डिसाइड दैट अगर हम मान भी ले कि कुछ कमी पेशी रह भी गई, तो क्या 302 की धारा या इस तरीके की हरासमेंट समाज किसी इंसान की या किसी डॉक्टर की कर सकता है? लगता है कि 302 ही मुख्य कारण रहा है आत्महत्या के लिए। सर अब ये तो जो डिपार्टेड सोल है, अब वो भगवान जाने की वो किस बात से डरेगी। सर, देश भर में आवाज़ गूंज रही है, जो मृतक डॉक्टर अर्चना शर्मा की जो आत्महत्या की चीख है देश भर में सुनाई दे रही है। आपने परिवार से संपर्क किया है? क्या कारण रहे हैं, क्या इंसिडेंट्स रहे हैं भी उसको आत्महत्या करनी पड़ी? सर मेरे ख्याल ये सवाल आप दैया सर से पूछिए, बिकॉज ही इज इन टच विद द स्टेट प्रेसिडेंट। तो सर आपको इस बात का बेटर आंसर प्रधान है, क्या बताना चाहेंगे? ये हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो भी राजस्थान में उनके गांव में गई थी और उनके परिवार से मिल के आई हैं। तो मेन चीज़ तो ये जो निकल कर आई है वो ये है कि उसको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया गया, क्योंकि उसके घर के बाहर उस डेड बॉडी को लेकर बहुत सारे लोग दिन रात भर नारा लगाते रहे और कुछ उनके अगेंस्ट बोलते रहे और एक तरफ से उनसे फिरौती की मांग करते रहे वो लोग, और वो रात भर तो परेशान रहे। और सवेरे अखबार में उस लेडी ने पढ़ा कि भाई एक तरफ की बात थी अखबार में, जो लेडी डॉक्टर ने पुलिस में अपने कागज़ दिखाए थे, भाई ये डॉक्यूमेंट दिखाए थे वो, और प्रेस से बात की थी कि भी ये हुआ, वो एक कॉम्प्लिकेशन थी, वो नेग्लिजेंस नहीं थी। क्योंकि पीपीएच इज ए नॉन कॉम्प्लिकेशन। पीपीएच में कोई भी नहीं बता सकता कि भाई कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, कुछ बच सकते कुछ नहीं बचते। और वो तो एक ऑलरेडी एक बैड कंडीशन का पेशेंट था, कई जगह घूम के आया था, और बाद में जो इस जगह वो पहले भी सर्जरी करा चुका था, इसलिए फिर दोबारा आए थे लोग। तो उन हालात में जब सवेरे उस लेडी ने अखबार पढ़ा तो वो घबरा गई। उसने अपने पति को कहा कि ये लोग मुझे बगैर बात जेल भेज देंगे, और मैं तो जेल 302 की धारा और उसके डर के, और वो सहम गई। और उसने अपने पति को कहा कि मैं आज हॉस्पिटल जाती, मैं थक गई हूँ। उनके पति ने इसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर्स की लाइफ में इस तरह के स्ट्रेस तो आते ही रहते हैं, पर इतना स्ट्रेस था उसको कि उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। यही एक कारण रहा। उसने नेग्लिजेंस तो की नहीं, नेग्लिजेंस तो थी नहीं, इट वाज ए कॉम्प्लिकेशन, इट कैन हैपन विद एनीवन। यही बात है, हमें जो लगता है, जो हमारी प्रेसिडेंट गई और उन्होंने जैसा बताया वो ये लगता है। सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से मेन डिमांड यही थी, 5-6 डिमांड थी वैसे तो, पर मेन डिमांड ये थी कि जो आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि अब आइडेंटिफाई कर भी ले गए, 6 आदमी हैं जिनके विरुद्ध केस है, उनके विरुद्ध जो भी धाराएं बनती हैं, तो 306 की डिमांड है हमारी। इसके साथ एक्सटॉर्शन की भी है 1-2 धारा। उन 6 आदमियों को उनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उन पर ये धाराएं लग भी चुकी है। इसके अलावा क्या बात हुई है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट था वो, हम पहले उसके हस्बैंड ने एक कंप्लेंट लिखी थी, उस कंप्लेंट में पुलिस डिपार्टमेंट का नाम नहीं था। फिर एक कंप्लेंट और दी मृतका के भाई ने, मतलब डॉक्टर के भाई ने, तो उसने जो उसमें लिखा उसमें पुलिस को केस बनाया, और उन्होंने कहा कि भाई ये लोग भी तो उतने ही दोषी हैं जिन्होंने केस बनाया, किसी के प्रेशर में बनाया, जो कि 302 की धारा नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। इन कंडीशन में भी उसको लगाया। आज तक ऐसी धारा पूरे हिंदुस्तान में किसी के ऊपर नहीं लगी। तो ये एक कारण ये भी रहा उनका। तो ये एक डिमांड ये है कि भाई ये इन लोगों को भी इंक्वायरी में शामिल किया जाए। जब ये हुआ तो सीएम ने इसका संज्ञान लिया है। अब जो लेटेस्ट अभी हमें पता लगी है, सीएम साहब ने वहाँ संज्ञान लिया है। एसएचओ को निलंबित, वो शायद सस्पेंड किया है और उसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया। फिर डीएसपी को नहीं किया था तो डीएसपी को भी सस्पेंड किया और डीएसपी को भी वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। एसपी हैज़ आल्सो बीन ट्रांसफर, ठीक है। पर अब ये कहते हैं कि भी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाओ ताकि ये लोग भी इसमें आए, और अब एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बैठाइए। अभी शाम की बात है, उसमें डीजीपी राजस्थान है, होम सेक्रेटरी है,
हेल्थ सेक्रेटरी है एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर है। ये लोग उसके मेंबर हैं। दे विल हेल्ड इंक्वायरी, उसमें इन लोगों को भी शामिल किया जाएगा। जो एसएचओ और डीएसपी की बात है उनका तो स्टेट गवर्नमेंट संज्ञान लेगी उसके ऊपर, पर एसपी का जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसके लिए हमारा जो सेंटर के जो हमारे जो प्रेसिडेंट है आईएमए के, वो मिले हैं, होम मिनिस्ट्री से मिले हैं। और उसके बाद इफेक्ट क्या हुआ है कि महिला आयोग में भी केस दर्ज हो गया है अभी आज हुआ। और मानव जो अधिकार मानवाधिकार जो एक ये होता है आयोग होता है, उसमें भी ये केस दर्ज हुआ है। वो अलग से इसकी इंक्वायरी करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट अलग से इंक्वायरी करेंगे। और टाइम दिया है 10 डेज। अब 5 दिन हो चुके हैं, 10 डेज बचेंगे। 10 दिन के अंदर वो कहता। मेन डिमांड ये है कि वो लोग तो चलो उनका तो केस दर्ज हो गया, इसके पीछे जो मेन डिमांड है वो कह रहे हैं कि इन आदमियों के पीछे कोई तो होगा। पुलिस वालों ने अपने आप तो 302 नहीं बनाया होगा, उनको ये भी पता है कि ये 302 हम गलत बना रहे हैं, आखिर कोई तो होगा। वो कहते हैं उनको ढूंढो। ये बात है, ये हमारी मेन डिमांड है। यदि ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी ऐसी? ये ज़्यादातर डिमांडें आज जो पता लगा है कि वो मान ली गई हैं और रिटर्न में दे दी गई हैं कि विद इन स्पेसिफिक पीरियड ये जो है ना मान ली जाएंगी। इसके बाद वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये संज्ञान में होम मिनिस्टर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शाह के संज्ञान में भी है। तो हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनसे भी मिले हैं, हेल्थ मिनिस्टर से मिले हैं गवर्नमेंट, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि न्याय होगा। तो हम आश्वस्त हैं कि हमें न्याय मिलेगा। इसलिए हमने एक बार ये जो हमारा इस तरह का एजुकेशन है ये तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो पूरे इंडिया का फिर कुछ न कुछ होगा। हमारी जो भी सेंट्रल जो कमेटी है जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ हैं, सभी साथ हैं, सारी आईएमए साथ है, पूरे इंडिया के साथ है। और मैं आपको बता दूं उस रात 1 तारीख को रात को ये डिसाइड हुआ था और उन्होंने पूरी 15 स्टेट्स की आईएमए से बात की थी और 15 स्टेट के आईएमए ने 2 तारीख को स्ट्राइक उस पे जाना था, रेजिटेशन पे। ये जब बात संज्ञान में आई तो होम मिनिस्टर ने जो चीफ मिनिस्टर जो उस टाइम तक जोधपुर थे, उन्होंने राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट को बुलाया था और कहा था अपनी डिमांड दो। उन्होंने दी थी और उन्होंने रात को ही मानी थी, रात को ही वो लिखित में सारा कुछ हुआ। और वो फिर कुछ कारणों से वो एक बार स्थगित कर दी गई थी। बाकी आगे जैसे भी सेंट्रल हमारी इस कमेटी का होगा वो एक्शन वही हम करेंगे। डॉक्टर साहब एक सर्जन है आप, लगता है आपको सर्जन होने के नाते कि लापरवाही हुई है इस केस में? मैं नहीं समझता, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ये कॉम्प्लिकेशन है, लापरवाही कहीं से भी नहीं है। हमारे साथ भी होता है, हम लोग भी ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद भी डिलीवरी के बाद जिसको पीपीएच कहते हैं, पोस्टपार्टल हेमरेज, ब्लीडिंग, प्रसव के दौरान खून स्त्राव जो हो जाता है प्रसव के बाद, ये बहुत नॉन कॉम्प्लिकेशन है। सरकारी हॉस्पिटल इसमें नेग्लिजेंस नहीं है। जो बच्चादानी है वो हमारे कहने पे थोड़ी है, वो हमारा कहना थोड़ी मानती है, ये तो कुदरती है। और ये कहीं भी नेग्लिजेंस नहीं है, कहीं भी। और अगर नेग्लिजेंस भी है तो 302 तो बनता ही नहीं ना। इसका मतलब हम चाकू चलाते हैं तो हमें मर्डर हो गए, नहीं है ऐसा। और वो कौन होते हैं ये 302 लगाने वाले? बिना इंक्वायरी के स्ट्रेट अवे कहीं ना कहीं वो प्रीजुडिस थे, पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। तो इसलिए मेन डिमांड रहेगी अब कि उस और ये जो आप अगर देखें 2020 में भी इसके हस्बैंड ने, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, उसने बाकायदा लिखा है 20 अगस्त की अपनी पोस्ट के अंदर लिखा है कि ये आदमी ऐसे ऐसे मुझे परेशान कर रहा है और एक्सटॉर्शन के लिए बार बार धमकियां दे रहा है कि पैसा नहीं मिला तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये मौका उसको आ गया तो वो चूक नहीं रहा है इस मौके को। वो जो भी असामाजिक तत्व है जिसका उन्होंने बड़े, उनकी पोस्ट है, अगर फेसबुक पे उनकी वॉल पे देखें जाके तो ये वहाँ सुनीत उपाध्याय हैं, बात कर रहे हैं ना, सुनीत शर्मा, उनके बाकायदा है, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी ना पुलिस ने उस वक्त कोई कार्रवाई की। उस वक्त के पुलिस अधीक्षक की भी जवाब तलबी होनी चाहिए। मैं तो ये भी जोड़ूंगा अपनी डिमांड के अंदर। डॉक्टर साहब कई बार देखने में आता है पुलिस डॉक्टर को सॉफ्ट कॉर्नर मान के हॉस्पिटल में वायलेशन हो जाती है, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी अभी बताया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां डॉक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट है।
और पीट जाते हैं। एक तरफ भगवान का दर्जा देते हैं, दूसरी तरफ पिटाई कर देते हैं कि कोई मुजरिम हो के या हमने कोई गुनाह कर दिया हो। मरीज का इलाज अगर गुनाह है तो ये गुनाह तो हम करते रहेंगे। अंजाम कुछ भी हो, अंजाम का थोड़ी पता है। डॉक्टर्स अपना बेस्ट देते हैं, अपना बेस्ट, वो फिर भगवान की मर्जी है। बहुत जगह हमारी मर्जी नहीं चलती। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 15 दिन 10 मार्च की बात है, मेरे पास मरीज आता है बिल्कुल डेड, ना हार्ट चल रहा ना रेस्पिरेशन है। गांव से लेके आए और मैंने कह दिया था वापस ले जाओ, कुछ बचा नहीं है। वो बोले हम फैसला करते हैं डॉक्टर साहब, घर के पीछे आ जाते हैं। मैंने कहा कोई अगर बीमा करा रखा है तो उसका देखें, पोस्टमार्टम होगा और ले जाना पड़ेगा। बोले जी पीछे आदमी आ रहे हैं। हम एफर्ट करते रहे और मरीज का हार्ट चल पड़ा, ट्यूब डाल ली और 20 दिन के बाद वो घर चला गया। एक डेड मरीज, जवान लड़का 20-22 साल का, जिसको बिल्कुल ही ना हार्ट था ना रेस्पिरेशन थी, सब कुछ रुक गया था, उसके बाद जिंदा होके चला गया। ये आश्चर्य होते रहते हैं, किसी के बारे में गारंटी नहीं ले सकते। ये मीडिया में नहीं आती। तो इसीलिए मीडिया से मेरी प्रार्थना है, मीडिया के मेरे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे समाज का हिस्सा है, कि डॉक्टर्स को डॉक्टर की तरह ही रहने दें, उसको मुजरिम ना समझे। मैं तो यही कहूँगा, और जनता भी इस बात को समझे। जनता का ज़्यादा नुकसान है इसमें। डॉक्टर्स सीरियस केस लेना छोड़ देंगे, फिर रास्ते में ही वो दूसरी जगह हायर सेंटर में जाते जाते ही दम तोड़ देंगे। बहुत सारे हमारा ही समाज का हिस्सा हैं वो लोग। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, जनता को भी समझाएं, और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूंगा कि डॉक्टर के साथ व्यवहार ठीक करें, क्योंकि डॉक्टर भी अंडर टेंशन होता है। जब सीरियस मरीज होता है, इलाज कर रहा होता है, तो वो इस तरह की कोई नेग्लिजेंस नहीं करता। जाने अनजाने में किसी से भी गलती हो सकती है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है परमात्मा के सिवाय, और परमात्मा से भी गलतियां हो जाती हैं। किसी का लंगड़ा लूला बच्चा भी पैदा हो जाता है, किसी की एक आंख होती है, किसी का एक गुर्दा होता है। वो परमात्मा की देन कहेंगे अगर उस तरह से माने तो। आम लोगों की भाषा में हमें पता है कि कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हैं, तो हम तो भगवान पे डाल देंगे इनको।